आपातकाल के दौरान जब विपक्षी नेता जेल की रोटी खा रहे थे, उस दौरान तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने एक फैसला लेकर सबको चौंका दिया। इंदिरा गांधी ने आनन फानन में संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ दिया। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सुनवाई निर्धारित की है। स्वामी का तर्क है कि ये शब्द केशवानंद भारती फैसले में स्थापित बुनियादी ढांचा सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। उनका दावा है कि संविधान के निर्माताओं का कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अवधारणाओं को पेश करने का इरादा नहीं था। याचिका में यह भी प्रकाश डाला गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहते हुए इन शब्दों को शामिल करने से इनकार कर दिया था कि संविधान के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधाराओं को नहीं थोपना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को यथावत रखते हुए इसकी प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह सवाल पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से पूछा, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्दों को हटाने की मांग की। बता दें कि 2 सितंबर 2022 को शीर्ष अदालत ने स्वामी की याचिका को एक पेंडिंग केस के साथ सुनवाई के लिए तय कर दिया था। इन दोनों मामलों में प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की गई। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इस संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत की खासियत बताने के लिए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।